आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास एक सवाल है जहाँ पे हमको द डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है दो बॉडीज़ की ए और बी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बॉडी ए और ये बॉडी बी की डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो बोला गया है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडीज़ ए एंड बी आर शोन इन फिगर। मतलब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो शो की हुई है फिगर में ए और बी की। तो हमको ऑब्जर्व करना है इस ग्राफ को केयरफुली एंड हमको ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर हमको देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डू बोथ द बॉडीज स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोजीशन। तो हम देखते हैं इस ग्राफ को। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो, हम देख सकते हैं टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब इनिशियली जब ये बॉडी ए और बॉडी बी जो है अपने मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है दोनों का वो ज़ीरो है। मतलब दोनों बॉडीज इनिशियली कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। तो यानी कि दोनों बॉडीज जो हैं ये ओरिजिन से अपना मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला पार्ट का जो आंसर है वो हो जाएगा यस, बोथ द बॉडीज स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोजिशन, दैट इज हमारा क्या है, ओरिजिन। उसके बाद फिर हमको हमारे पास जो है सेकेंड पार्ट में ये पूछा गया है कि डू दे हैव यूनिफॉर्म स्पीड। क्या दोनों की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो हम जानते हैं कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो मतलब v इज इक्वल टू डी एक्स डी टी। अब ये जो डी एक्स डी टी है ये क्या है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो बॉडी ए है और बॉडी बी है और उनकी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उनकी स्लोप क्या है, डिफरेंट है। मतलब जो वेलोसिटीज है दोनों बॉडीज की वो क्या है, डिफरेंट है। तो यानी कि डू दे हैव यूनिफॉर्म स्पीड, तो उनकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं ये पूछा गया है। तो यूनिफॉर्म स्पीड कब होता है, यूनिफॉर्म स्पीड तब होता है जब हमारा जो ये स्पीड है v ये क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। तो स्पीड v इज कांस्टेंट का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दोनों ग्राफ्स हैं, ए की जो ग्राफ है और बी की जो ग्राफ है वो दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइंस है। इसका मतलब दोनों की जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ, कि बिल्कुल यस, बॉडी ए एंड बॉडी बी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन जो यूनिफॉर्म स्पीड्स है वो दोनों के लिए डिफरेंट है। मतलब स्पीड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू स्पीड ऑफ बी, बट दे बोथ मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि डज एनीबडी हैव एक्सेलरेशन। तो अभी अभी हमने बात की यूनिफॉर्म स्पीड की, तो यूनिफॉर्म स्पीड उनका है, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यानी ये जो स्लोप है ये कांस्टेंट है। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर स्पीड हमारा चेंज ही नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, दोनों के लिए जीरो हो जाएगा। तो डज एनीबडी हैव एक्सेलरेशन, तो आंसर होगा नो, नोबडी हैज एनी एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में बोला गया है कि व्हाट इज स्पीड ऑफ ए। तो जैसे कि हमने बात किया अभी सेकंड पार्ट में कि स्पीड क्या है, वो है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए। तो हम देख सकते हैं कि ए के लिए जो स्लोप है वो क्या है, वो है क्या, 50 बाई, बिकॉज दिस लेंथ इज 50। तो 50 बाई 15, 50 बाई 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो स्पीड ऑफ बॉडी ए है वो कितनी है, 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब सिमिलरली हम
पार्ट 5 भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि पूछा गया है व्हाट इज स्पीड ऑफ बी। तो स्पीड ऑफ बी कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन वो कितना है 100/10, कितना है 100/10, बिकॉज दिस लेंथ इज 100 एंड दिस लेंथ इज 10, तो ये हमारा आ गया कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो पार्ट 4 है उसका आंसर क्या है 10/3 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ बी इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की। सिक्स्थ पार्ट में पूछा गया है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन कैन यू इन्फर विच बॉडी इज ट्रैवलिंग फास्ट। मतलब विदाउट कैलकुलेटिंग, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है बॉडी बी की स्पीड, और बॉडी ए की स्पीड जो है वो 10/3 मीटर पर सेकेंड है। तो विदाउट कैलकुलेटिंग हमको ये बताना है कि विच बॉडी इज ट्रैवलिंग फास्ट। तो ये हमने पहले डिस्कस कर ही लिया था कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ बॉडी बी जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वो ज़्यादा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से देख के कि वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, बिकॉज हमारा स्लोप जो है वो ज़्यादा है बी के लिए एज कंपेयर टू ए। तो कि यस वी कैन इन्फर दैट द बॉडी बी इज ट्रैवलिंग फास्टर देन बॉडी ए। तो ये है हमारा क्या फाइनल आंसर इन सारे पार्ट्स का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।